अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, आज जो है ना एक छोटी सी हम मतलब कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप घर के अंदर अपनी ज्वेलरी को किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं। हमारे पास तो ज़ाहिर सी बात है वेयर हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिड्स होते हैं जिसके साथ हम ज्वेलरी को पॉलिश आपको करके देते हैं। मगर एक घर के अंदर भी एक तरीक़ाकार, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से, अगर सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना आ जाए तो आपकी ज्वेलरी कभी जो है ना वो ब्लैक नहीं होती। उसका इस्तेमाल करने का जितने जब आपकी ज्वेलरी आप किसी फंक्शन से उसको पहन के आएँ, ठीक है, और जब मतलब अगर सर्दियाँ ना हो, जैसे अब ये मौसम आपको पता है सावन का मौसम चल रहा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर पसीने की वजह से ज्वेलरी ब्लैक हो जाती है। आप आते हैं, ठीक है, किसी इवेंट से होकर या कहीं भी पहन के आते हैं तो आपको लगता है ज्वेलरी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ना मतलब कि अब इसके ऊपर पसीना लग गया होगा। तो आपने क्या करना है? अच्छा, उसके बाद आपने अब करना क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने आना है, ठीक है, जब इवेंट से हो ना ज्वेलरी को यूज़ कर लेना, बेशक बैंगल्स हो, रिंग्स हो, कुछ भी हो। आपने एक चूल्हे के ऊपर जो है ना वो एक बाउल रखना है, ठीक है, देगची या कुछ भी छोटा सा। उसके अंदर आपने जो है ना वो पानी डाल देना है, ठीक है। उससे होगा कि उसको तकरीबन आप समझें कि 5-1 मिनट जब पानी गर्म हो जाए ना, उसके बाद आपने जो लिक्विड फॉर्म में लेमन मैक्स होता है ना, जिससे हम बर्तनों को आप लोग नॉर्मली घर में साफ़ करते हैं, धोते हैं, उस लिक्विड के साथ आपने जो है ना वो लिक्विड आपने उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। ज्वेलरी के ऊपर वो नहीं लगाना लिक्विड, आपने पानी के अंदर डालना है, ठीक है। फिर मैं एक दफ़ा बताते चलूँ, आपने वो पानी के अंदर डालना है। उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए उसको उबलते रहने देना है। जब सही तरह करके उसको उबाला आ जाएगा ना, तो आपने उसके उबलते हुए पानी के अंदर, नीचे चूल्हा जल रहा होना चाहिए, आपने अपनी ज्वेलरी को डाल देना है। 10 से 12 मिनट आपकी ज्वेलरी उसी के अंदर पड़ी रहे, ठीक है, उसके अंदर पकती रहे। जब वो 10-12 मिनट गुजर जाए, आप चूल्हे को बंद करें, उसको निकालने के बाद आपने क्या करना है? निकालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा पानी और गर्म साफ़ साइड पे लेना है। आपने जो दान साफ़ करने के लिए जो हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपने उस ब्रश को लेना है, कोई पुराना, उसके साथ आपने अपनी ज्वेलरी को ना इस तरह साफ़ करना है, ठीक है। साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है जी कि आपने उसको जो मतलब जो साफ़ पानी होगा, जो आपने गर्म अलहदा से साफ़ रखा होगा, उसके अंदर आपने एक दफ़ा उसको यूँ ऐसे मतलब जैसे जैसे वो साफ़ होता है ना, जैसे वो लेमन मैक्स का जितना भी झाग और ये जितनी चीज़ें होती हैं सारी उसमें से निकल जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास घर में हेयर ड्रायर होगा, लेडीज़ आप लोग ज़्यादा ज्वेलरी पहनती हैं तो आप लोग जो है बालों के लिए जो हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं वो आपने ले लेना है। उसको गर्म हवा में लगा के, ठीक है, एक होती है उसके अंदर 2 जो है ना फंक्शन होते हैं, एक में आपको नॉर्मल टेम्परेचर की हवा आती है, एक में आपको गर्म हवा आती है। अपने गर्म हवा में लगा के उस ज्वेलरी को सही तरीके से खुश्क करना है। पहले उसको तौलिए से थोड़ा खुश कर लें, जब आप उसको पानी में डिप करके निकालेंगे ना, तो आपने उसको ना तौलिए से खुशक करके आपने उसके बाद उसको जो है वो सही तरीके से हेयर ड्रायर से सुखाना है। ये आप चीज़ याद रखें, आपने उसको सुखाना बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है ना। ये ना हो कि उसके अंदर पानी स्टोर हो जाए। अगर तो उसके अंदर पानी स्टोर हो गया और आप लोगों ने उसको ऐसे ही पैकेट में डाल के रख दिया, तो फिर उसको जो है अंदर से उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपने उसको सुखाना बिल्कुल सही तरीके से 5-6 मिनट ड्रायर को चलाएँ, अच्छे तरीके से सुखाएँ। और ये रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या हर इवेंट के बाद आने की ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक 4-5 दफ़ा इसको पहने फिर कर लें, इस तरह आपकी ज्वेलरी ख़राब नहीं हो। हम लोग अपने घरों में भी ज़्यादा ज्वेलरी देते हैं, हमारे जो आसपास लेडीज़ होती हैं, हम जब उनको ज्वेलरी देते हैं वो इसी तरीके से अपनी ज्वेलरी को साफ़ रखते हैं, तब उनकी सालों ज्वेलरी ख़राब नहीं होती, ठीक है। अब हमने भी जो शॉप पे इस तरह ज्वेलरी रखी होती है, हम उसको भी इस तरीके से धोते हैं, क्योंकि अब अगर हम बार बार उनको ज़रा हमारे जो स्टॉक में चीज़ें लगी होती हैं आपको दिखाने के लिए डिस्प्ले के अंदर, अगर हम वो रोज़ सोने के पानी से उसको डिप करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएंगी, मगर हम उनको इसी तरीके से फ्रेश करते हैं ताकि वो हमेशा फ्रेश रहें। तो ये बहुत आसान सा तरीका है जिस तरह आप घर के अंदर अपनी ज्वेलरी को पॉलिश कर सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी से रिलेटेड, उसकी केयर से रिलेटेड और भी कोई चीज़ें हमसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, या ज्वेलरी हमसे बाय करना चाहते हैं, तो नीचे हमारा नंबर मेंशन होगा, ठीक है, हमारे पेज का नंबर मेंशन होगा, पेज का नाम मेंशन होगा, यूज़र नेम, ID, वहाँ से हमें मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।